दीदी, मैं हरिंद्रानंद पाठ में पेज 5 में साहब लिखत है, शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टिकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष कर जाता है। अब एमे एगो बात का, जिसे में शायद लिखत है कि जागतिक, तो में षड्यंत्र लिखत है, आक्रांति भी लिखत है, अपमान भी लिखत है, और अपशब्द भी लिखत है, और उसके बाद लिखत है कि काट के चुभन, और उसके बाद कहते हैं कि दर्द भी दर्द है, मैंने समझ में आता है कि मैंने हमरा दर्द का ते लेखनी है। उसके बाद तुष्टिकरण लिखत है या पलायन के मार्ग, न तुष्टिकरण आ पलायन, एकर मतलब का समझ से बाहर के बात देखा बाबू जी। साहेब जी लिखत है, थोड़ बहुत हमनी के सब कोई के जीवन में आवेला, आवता, आई बा। अब जना लिखत आनी साहेब शायद जे लगौले बानी जी, तब हमरो बुझाता है शायद साहेब के जीवन में इतना आई बा जे साहेब किताब में लिखे के भी विवश हो गई, ना अपना के रूप पे लिखत नहीं। जैसे शिव के शिष्यता में बगिया में फूल खिलल बा, कहे के मतलब जहाँ बहुत लोग शिव के गुरु मानल, ओकर जीवन खुशहाल भई, तो फूल तो खिलबे कई। लेकिन ई जितना बात लिखल बा षड्यंत्र, षड्यंत्र के का माने होला? अरे षड्यंत्र के मतलब होला ठेठ भोजपुरी में बुझना परपंच, कहतानी कुछ करतानी कुछ, अपना से नइखे करे के हिम्मत के के सिखा के करवा देनी, जाल फांस रोचल। अब हम तरह से नाखुश बानी, तो नाखुश बानी तो मान लो जैसे हमरे से नाखुश हो जाओ कोई, आ हमरा 4 गो बेटा बेटी बा, तो अबो में कोनो नइखे बोलत, लेकिन वो भीतरिया काम कर देता, दूसरा के बोल के आ चढ़ा के हमरा के बेइज्जत करवा दे। हमरा बुझाता जे कुली भइल बा साहिब के संग, ई कुली परपंच, षड्यंत्र, आक्रमण। आक्रमण के कोनो मतलब ई थोड़े होला जे हाँ जाने मार देला आदमी, हाथे गोड़ तोड़ देला। कहे के मतलब जे हम ऐसा तेवर अपना लेनी आक्रामक, जे बुझाई जे का को दी एकरा के, त आक्रमण ने कहाई जी। तो ई सब हमरा बुझाता जे साहेब ई सबसे गुजरल बानी, साहेब के संगे ई भइल बा। अब रह गइल बा चाहे जे कइले होखे, ई तो साहेब जानता नहीं। अब बताओ ये उम्र में दीदी भी नहीं थी। अच्छा, साहेब तो शुरू से खाली महादेव के संगे रहे वाला आदमी, माया में लपटाई वाला ना। हाँ, पारिवारिक दायित्व तो रहे अपन पूरा कइले। तो ये स्थिति में मान लो जैसे साहेब के छोड़ा हमरे के देखता, जैसा हम ही बानी, मान लो जे अकेला औरत बनी, अब हम जहाँ बानी जकरा संगे बानी, चाहे वो अपन परिवार हो के चाहे रिश्तेदार हो के, बहुत ऐसन बात परिवार में होला बाबू। तारल उनके अभी उम्र कितना बा, बहुत कुछ ऐसन होला जे मान लो हमरा पर आक्रमण होता, हमरा बारे में प्रपंच रचाता, बहुत तरह से केहुमन हमरा के दिल से शरीर से चोट पहुंचावे के कोशिश कई जाता। हम का करे? अब हमरा लगे तो दुइये गो उपाय बा। कबो ई करे जे नइखे निमन लागत तो यो हमें हम मिलाए का करे केहू मन परिवार में शांति रहो, तो नइखे कोनो बात निमन लागत, कार्यकलाप नइखे अच्छा लागत,
लेकिन तैयो शांति रहो एक खातिर, चाहे हमरा पर आक्रमण ना हो एक खातिर हम मिलावे के बा। ये हम मिलौला के कहल जाला साहित्यिक भाषा में तुष्टिकरण, माने ओकरा के संतुष्ट करे के, खुश करे के कोशिश करता है। एगो स्थिति ऐसा होला, मान ला तनी मनी बात हम मिला के, अगर कोनो बहुत ज्यादा ऐसा बर्ताव ऐसा काम हो गई एकदम देखे हमरा पसंद पड़त, लेकिन हम विरोध नहीं कर सकत, आ इतना ज्यादा अब सिर से पानी गुजरता जब तुष्टिकरण के भी नहीं खे हिम्मत, त का करे, गुम हो जाए, ऐसा दिखावा करे जे हम जानते नहीं। एक के कहल जाला पलायनवादिता, माने स्थिति परिस्थिति से भागल, माने मन से अब होने से हम भाग चल। अब केहू कुछो करो ना, हम देखो तानी न सुनत तानी, नइखे अच्छा लागत, तब ई देखावा करतानी जो हम कुछ जानते नहीं। भगोड़पन भइल, ये पलायनवादिता भइल। का जाने साहेब के काका सामना करे के पड़ल बा, जे लिखे के पड़ल साहेब के, अभी महादेव जानी बाबू, हमारा एक मतलब इतने समझ में आई बा। साहब के समय भी बात गुजरल।